राधे राधे गुरुजी। जी मेरी भाई की शादी 2 साल पहले हुई थी। जी। हम लोग लेगोस नाइजीरिया में रहते हैं। तो मेरे भाई वो आए तो वापस शादी के बाद लड़की आई नहीं 15 दिन बाद। क्यों चली गई, कहाँ चली गई, क्या समस्या थी उसको? एक्चुअली हम लोग रहते नहीं हैं इंडिया में, हम लोग नाइजीरिया में रहते हैं। तो मेरे भाई 10 दिन के लिए उसने बोला वीज़ा वो अप्लाई करना चाहता है। तो उसके बाद लड़की ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। क्या दिक्कत थी, कुछ पूछा नहीं, जानकारी नहीं मिली? नहीं, फिर हमने पता लगाया तो हमें पता चला कि उस लड़की का किसी और से कुछ है और वो हमें रिप्लाई नहीं करना चाहती है। तो ना ही वो डिवोर्स दे रही है और ना ही वो बात कर रही है। आजकल का जो जनरेशन हो गया है गुरुजी, आज मेरी भी शादी को 10 साल हो गया है, हमने ये सब अपने टाइम में नहीं देखा था और इस टाइम जो हो रहा है, आप कुछ बताइए क्या किया जाए जो ये सुधर सके। अब या तो उनको सुधारा जाए, उनको समझाया जाए कि भाई ये सब जो आप कर रहे हैं वो गलत है, उनको ले आइएगा, बात करें, समझाएं। गुरुजी उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है हमारा। कहाँ के हैं वो लोग? कोलकाता के। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने विवाह किया था तो पड़ताल नहीं की थी, देखा सुना नहीं था? हमने पता वता किया था सब, तब लड़की की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम लोग उसका नाम गुरप्रीत कौर है, मेरा तो फिर नाम। कहाँ रहते हैं आपके वो भैया हैं? जी, जतिन कलवानी उनका वो कहाँ नाम है। रहते हैं? हम लोग लेगोस में ही रहते हैं, नाइजीरिया में। मेरे मम्मी पापा कलकत्ता में रहते हैं, तो मम्मी के थ्रू तो तलाक भी नहीं हो रहा है? मम्मी को एक दिन वो घर में आके मेरे मम्मी पापा को मतलब ड्रिंक करके आई थी, पता नहीं क्या, उसने मेरे मम्मी पापा को इतना इंसल्ट किया। मेरे पापा को स्लीप एपनिया है, उसकी वजह से मेरे पापा लिटरली ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे। हमने उसी समय पुलिस को बुलाया, बट पुलिस ने भी बोल रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जब शादी हुई थी हम भी उनके साथ गए थे दार्जिलिंग, साथ में हम सब गए थे। उसी टाइम गुरुजी वो सिगरेट, दारू पीना और आजकल का जो जनरेशन हो गया गुरुजी, उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि मुझे शादी को 10 साल हो गया है, हम लोग भी यही मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला जाए। मेरे भाई की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है। नहीं, उसको समझा बुझा के या तो ठीक किया जाए या तो फिर चलो फिर भगवान ठीक करेंगे, आप लोग अपना कार्य करते रहिए, सब थैंक यू अच्छा सो होगा। मच। जी, आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। काय का धन्यवाद? 3 दिन से आए हैं, मतलब घर से गुस्सा होके आए हैं गुरुजी। क्यों? बहुत दिक्कत है, इसीलिए 3 दिन से गुस्सा होके आए हैं। फोन भी नहीं उठा रहे हैं घर का, और मतलब बहुत कुछ बातें पूछनी है आपसे। तो आप अपने घर में से गुस्सा होके आ गई? हाँ। किससे गुस्सा होके आ गई? अब किससे बताएं हम? बता दो, एक दो से बता दो। मायके में कोई है नहीं, हम्म। किसी का सहारा नहीं है, जमीनी विवाद चल रहा है, उसका टेंशन अलग से है। तो माँ पिता नहीं है आपके? कोई नहीं है, भाई? कोई नहीं है। तो जमीन का क्या विवाद है? जमीन का ही विवाद है। पापा के मरने के बाद हम दोनों बहन के नाम पे चढ़ गया है। बड़े पापा भी उसमें हावी हैं, छोटे पापा भी हावी हैं, और मतलब हम लोग के तरफ से कुछ भी नहीं है, और हम यही चाहते हैं। और ससुराल आपका? ससुराल भी ये जो हमने एप्लीकेशन सब कुछ कर रखा है। नहीं, आपके पति कहाँ हैं? घर पे है। तो पति से नहीं बताई? पति से सब कुछ है। क्या सब कुछ लड़ाई है? झगड़ा पति से है सब कुछ। पति से काहे लड़ रही हो? जो कब्जा कर रहे हैं तुम्हारे बड़े पिताजी, लड़ रही हो पति से? समझते नहीं है मेरे बात को, मेरे दिक्कत को समझते नहीं है। पति? हाँ। आप क्या समझाना चाहती हो? हम यही समझाना चाहते हैं, अगर जो पति 2 कर कम खिलाए मगर शांति से पेश आए, कपड़ा फटा ही पहना के रखे, नॉर्मल तरीके से पेश आए। सही है। तो आपके पति अब व्यवहार अच्छा नहीं करते? नहीं। क्या कहते हैं? हम आपसे एक जवाब पूछना चाहते हैं, उसका अर्थ क्या? वेश्या और रंडी क्या होती है गुरुजी? कौन बोलता है ऐसे? कौन बोलता है? वेश्या की जिंदगी किस तरह से बीतती है आप बता सकते हो? लाइव भी वो सब मेरे परिवार वाले देखेंगे। नहीं तो ऐसा किसने बोला आपको? हर वक्त हर वर्ड मेरे पति यही जबान मतलब यूज करते हैं जब भी। आपके लिए? हाँ। तो आपके बच्चे हैं? हाँ, एक बच्ची लेके आए हैं यहाँ रूम पे, उसका तबीयत खराब हो गया, सुलाकर हम यहाँ पे भागते तो भागते आपके पति क्या करते हैं? बाहर यहाँ दिल्ली में, नोएडा में काम करते हैं। जब घर पे रहते तभी भी शांति से नहीं रहते हैं, फोन पे तभी भी नहीं शांति से रहते हैं। हर वर्ड जिसका माँ बाप का साथ छूट जाता है, अपने माँ बाप को खा चबा जाता है। नहीं, आपके पति भटक गए हैं रास्ते से, ले आना हमारे पास, हम उनको समझाएंगे। गालियाँ देते हैं भक्ति के नाम पे, हर एक माता रानी को गालियाँ देते हैं, तो हम कैसे लेके आए हैं? तब देखो, बिगड़े को समझाया ही तो जा सकता है, सुधारा जाए ना। यदि बीमार है तो बीमार को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा कि नहीं? ऐसे पति को यदि मानसिक बीमारी है, इस तरह का व्यवहार करने की आदत है, तो उसे हम समझाएंगे, ठीक करेंगे। समझाने से देखो बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव हुआ है, आपके पति के जीवन में भी बदलाव होगा। नहीं होगा गुरुजी, हमें जहाँ तक विश्वास है वो नहीं करेंगे। देखो ऐसा है, लोहा भी सोना हो जाता है पारस के स्पर्श से। देखो है ना, यदि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। हाँ। तो मूर्ख से मूर्ख भी संभावनाएं हैं कि वो सुधर जाए। एक चीज तो और आप सुनो,
अपने पति के साथ बहुत प्यार से पेश आना और पति को प्यार से समझा बुझा के बस मेरे पास ले आना, फिर मैं उसको समझा के ठीक करूंगा। एक बात और है, हम अपने पति के नाम पे YouTube चैनल चलाते हैं, इसमें 502 सब्सक्राइबर हैं। आप आशीर्वाद दें कि मेरा चैनल आगे चले, हम अपनी जिंदगी में इतना मेहनत तो करें। पति के नाम से चला रही हो चैनल? हाँ, सब कुछ उसी के नाम से रहेगा, भले ठीक है। लड़ाई हो या झगड़ा हो या कुछ भी हो। तो आप बता तो देना कि मैं यहाँ आई हूँ, वो ढूंढ रहा होगा बेचारा आपको। और लाइव देखेंगे उनको खुद ही पता चल जाएगा। नहीं तो लाइव जब देखेंगे, पता देखे ना देखे, देखेंगे, वो फोन तो लगा ही दो उनको। मोबाइल में रिचार्ज नहीं है मेरे। अब कहाँ रिचार्ज ही नहीं है? नहीं। अच्छा, तो फिर पति को कैसे बात होगी? अब जब या तो आएंगे लेने या तो अपनी गलती को माफी मांगेंगे तभी। तो पति माफी मांगेंगे? हाँ, अपनी गलती को एहसास कैसा आपको गलत 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 बोलते हैं? हाँ। बस और क्या गलती है? शराब वराब पीते हैं क्या? हाँ, बाहर रहते पीते हैं, सामने रहते गुटखा इतना ज्यादा खाते हैं, सारी जलन शराब से गुटखा से। हमें यही दिक्कत रहती है कि आप शराब ना पियो, गुटखा ना खाओ। अब मेरे पिता का डेथ इसी से होता है, हो गया था। और मतलब कल न जाने किसी को जिंदगी में क्या हो जाए, बच्चे कहाँ आ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। सही है। आप भी कुछ काम करती हो? नहीं,